Hello, Bacho. How are you all? This is Meenudha, your mathematics teacher. Today I'm going to solve the numericals of chapter number 3, Work, Energy and Power of Unit 1, included in Candid Physics Class 10. ठीक है, फर्स्ट टू सिक्स न्यूमेरिकल्स प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए थे और टोटल है 13. लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम सम नंबर 7th. Statement is if the power of a motor is 30 kilowatt, power is given 30 kilowatt. At what speed can it raise a load of 10,000 Newton? अच्छा, किलोवाट को वाट में चेंज करो पहले. 30 मल्टीप्लाई 1000, ये हो गया 30,000 वॉट. ठीक है, पावर आ गई. लोड, लोड मतलब फोर्स. फोर्स इज गिवन 10,000 न्यूटन. Force is 10,000 Newton. You have to find the speed. Power of a motor is 30 kilowatt. At what speed can it raise a load of 10,000 Newton? ठीक है, आपने स्पीड फाइंड करनी है. तो फॉर्मूला नोट करो. पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी मतलब स्पीड हो गई. पावर इज 30,000, फोर्स इज 10,000 मल्टीप्लाई वी. वी मतलब स्पीड. तो स्पीड क्या हो गई? 30,000 ओवर 10,000. 4 जीरोस कैंसिल. 3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, स्पीड हो गई आपकी 3 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट देखो 8th. इफ द पावर ऑफ अ मोटर इज 40 किलोवाट, अगेन पावर इज गिवन 40 किलोवाट मतलब 40,000 वॉट्स. नेक्स्ट है हाउ मच लोड कैन इट लिफ्ट विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. स्पीड इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड. यू हैव टू फाइंड द लोड. लोड मतलब फोर्स. फोर्स फाइंड करनी है. ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है. सेम फॉर्मूला लगेगा. पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी. पावर इज गिवन 40,000, फोर्स फाइंड करनी है. स्पीड इज गिवन 2. तो फोर्स हो गई 40,000 ओवर 2, 20,000 न्यूटन्स. ठीक है, लोड हो गया 20,000 न्यूटन्स. नेक्स्ट आ जाओ 9th पे. स्टेटमेंट इज एन एनर्जी ऑफ 6.4 किलो जॉल. एनर्जी इज गिवन. एनर्जी मतलब वर्क. ठीक है, एनर्जी मतलब वर्क. एनर्जी ऑफ 66.4 किलो जॉल. 6.4 किलो जॉल का मतलब है 6.4 मल्टीप्लाई 1000, दैट इज 6400 जॉल्स. और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 64 मीटर. डिस्प्लेसमेंट मतलब एस दे दिया. 64 मीटर्स. In the direction of the applied force in 2.5 seconds. Time is 2.5 seconds. Calculate the force applied. Calculate the force applied. Second है power in horsepower. अच्छा, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है तो थीटा जीरो होगा. ठीक है, थीटा जीरो होगा. इन द जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है. मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम हो तो थीटा क्या होता है? जीरो होता है. व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, थीटा इज जीरो. तो फोर्स इज वर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा. वर्क गिवन है आपको 6.4 किलो जॉल मतलब 64,000. फोर्स आपने फाइंड करनी है. डिस्प्लेसमेंट इज 64. कॉस जीरो, कॉस जीरो डिग्री 1. ठीक है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है.
तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा 6400/64, दैट इज 100 न्यूटन्स। ठीक है, फोर्स मिल गई हमें 100 न्यूटन्स। नेक्स्ट है पार इन हॉर्स पार, एज्यूमिंग 1 हॉर्स पार इज 746 वॉट आपको गिवन है। 1 हॉर्स पार इज इक्वल टू 746 वॉट। वैसे भी ये लर्न कर लो आप, काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है सेकंड पार्ट में पार। पार इज वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज 6400, टाइम इज 2.5। डेसिमल रिमूव करोगे तो जीरो जाएगी ऊपर। ठीक है, इसे सॉल्व करो। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 800। अगेन 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 0, 2560 वॉट। पावर इज 2560 वॉट। पर आपको हॉर्स पावर में निकालने को बोला है, तो देखो 746 वॉट इज इक्वल टू 746 वॉट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। ठीक है, 2560 वॉट इज इक्वल टू 1/746 मल्टीप्लाई 2560। यही आएगा पावर इन वॉट। दिस विल बी 2560 वॉट इज इक्वल टू 1/746 मल्टीप्लाई 2560। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 3.43, 3.43 हॉर्स पावर। ठीक है, पावर इन हॉर्स पावर इज 3.43 हॉर्स पावर। Next, 10th numerical, a person exert a force of 150 Newton. Force is given 150 Newtons in pulling a cart at a constant speed of 10 meter per second. Speed is given 10 meter per second. Calculate the power exerted. सिंपल है, पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे स्पीड को वेलोसिटी लेंगे। पावर आ जाएगी 150 मल्टीप्लाई 10, दैट इज 1500 वॉट। 1500 वॉट्स। 11th, a block is displaced by a force on a horizontal surface by 13 meter. Displacement is given 13 meter. Displacement is 13 मीटर, एस से डिनोट करते हैं। एंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 15.6 जूल। वर्क इज 15.6 joules. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। फोर्स फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन देखो, ब्लॉक इज डिस्प्लेड बाय अ फोर्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय 13 मीटर एंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 15.6 जूल। ठीक है, तो डायरेक्शन कौन सी गिवन है? हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय 13 मीटर एंड द वर्क डन बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक इज 15.6 जूल। देखो ब्लॉक पे फोर्स लग रही है और ब्लॉक डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है वो। तो थीटा इस केस में होगा 0। थीटा इज 0। वर्क इज एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, वर्क इज गिवन 15.6 जूल। फोर्स फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट इज 13। ठीक है, कॉस जीरो इज 1। कॉस जीरो इज 1। ठीक है, एफ एस कॉस 0 आएगा। फोर्स आ जाएगी 15.6/13। 15.6/13 दैट इज 1.2 न्यूटन। ठीक है, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26।
क्योंकि ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रही है ना, ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय अ फोर्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाओगे ब्लॉक उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की, थीटा हम लेंगे 0। नेक्स्ट है 12th, वर्क डन ऑन ए ब्लॉक थ्रू टू फोर्सेज इन अपोजिट डायरेक्शन। दो फोर्सेज हैं अपोजिट डायरेक्शन में। is 120 joule. Work is 120 joule. The force in forward direction F1 is 36 Newton. F1 is 36 Newton. ठीक है, फॉरवर्ड में F1 है, that is 36 Newton. ये बैकवर्ड में F2 फोर्स है. If the displacement of the block is 5 meter, displacement is given 5 meter. डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन द रिवर्स डायरेक्शन। F2 फाइंड करनी है आपने। अब देखो जब फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क डन क्या होगा, F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये भी नोट करो, व्हेन फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में हो तो हम फोर्सेस को करते हैं ऐड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में फोर्स डबल हो जाएगी। जितनी ये डबल मतलब F1 और F2 सेम डायरेक्शन में लगेंगी तो ऐड करेंगे हम मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्सेस का हम डिफरेंस लेंगे, F1 माइनस F2। ठीक है, इस केस में अपोजिट डायरेक्शन में है तो फॉर्मूला इज W इज F1 माइनस F2 इंटू S। वर्क डन इज गिवन 120, F1 इज गिवन 36 माइनस F2 फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। ठीक है, ये 5 इधर आके डिवाइड होगा, 120 ओवर 5 इज इक्वल टू 36 माइनस F2। 5 2 10, 5 4 20। ठीक है, F2 will be 36 minus 24, that is 12 न्यूटन। जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 12 न्यूटन है। ठीक है, तो बॉडी कहाँ डिस्प्लेस होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा आई है ना, 36 न्यूटन इज बिगर, तो मूव कहाँ करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। 12th हो गया, नेक्स्ट देखो 13th, लास्ट है 13th। The energy dissipated by a lamp in 2 minutes is 3000 joule. Time is 2 minutes. मतलब 2 multiply 60, 120 seconds, 3000 joule. एनर्जी मतलब वर्क हो गया 3000 joule. Find the power of the lamp. Power is वर्क अपॉन टाइम, ये तो बहुत सिंपल है, 3000 ओवर 120, ये आ जाएगा आपका 6 के टेबल से कटिंग करोगे तो 6, यहाँ 150, अगेन 3 2 6, 3 5 25 आ गया। पावर इज 25 वॉट। पावर इज 25 वॉट। तो ये थे आपके न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 3 वर्क एनर्जी एंड पावर के। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।